बिहार की सत्ता में अचानक एक बड़ा मोड़ आने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल को दिल्ली में एक नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। लेकिन पटना लौटने के बाद क्या होगा? एनडीए की बैठक में कौन नया चेहरा सामने आएगा? हर नेता और कार्यकर्ता इस अनिश्चितता पर नजर टिकाए हुए हैं। इस्तीफे की खबर और नई सरकार के गठन का सस्पेंस अभी भी बरकरार है। क्या सब कुछ प्लान के मुताबिक चलेगा या फिर इस कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा? राजनीतिक गलियारों में भी इसी मुद्दे पर जोरों शोरों से चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल नीतीश कुमार बिहार में करीब 20 साल से मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी को संभालते आ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वे साल 2006 से लगातार विधान परिषद के सदस्य थे। विधान परिषद से नीतीश के इस्तीफे देने के बाद ही पूरे प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। लोग सोचने लगे हैं कि अब आखिर नीतीश मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कब देंगे और बिहार में आखिर नई सरकार का गठन कब होगा। मार्च के आखिर में नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने गए। इसके बाद 30 मार्च को उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। नीतीश के इस कदम से इतना तो साफ हो ही गया था कि वे अब दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर अभी भी बने हुए हैं। जानकारी के अनुसार वे 6 महीने तक विधायकी या विधान परिषद के सदस्य बने बिना भी मुख्यमंत्री रह सकते हैं। फिर भी उन्होंने जल्दी फैसला लेने का मन बना लिया। अब 10 अप्रैल को दिल्ली में नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने खुद इस तारीख की पुष्टि की है। वे 9 अप्रैल को पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। शपथ ग्रहण के बाद वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल सकते हैं। इस दौरान नीतीश और पीएम मोदी के बीच बिहार के भविष्य पर बातचीत भी हो सकती है। दिल्ली दौरे के दौरान 10 अप्रैल को बीजेपी की एक अहम बैठक भी हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि इसमें बिहार के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हो सकती है। बैठक में एनडीए के सहयोगी दल भी शामिल रहेंगे। नीतीश कुमार खुद इस प्रक्रिया में सलाह देंगे। दिल्ली से लौटने के बाद नीतीश कुमार पटना में एनडीए की विधायक दल की बैठक बुला सकते हैं। इस बैठक में बिहार के नए मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स में 12 अप्रैल को इस बैठक की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बैठक में मौजूदा मुख्यमंत्री के उत्तराधिकारी का फैसला लिया जाएगा। यह बैठक बिहार की सत्ता के अगले चेहरे को तय करेगी। बैठक के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। फिर नई सरकार का गठन होगा। माना जा रहा है कि खरमास खत्म होने के बाद 15 अप्रैल के आसपास नई सरकार शपथ ले सकती है। खरमास 14 अप्रैल तक चलेगा। उसके बाद ही शुभ मुहूर्त में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो सकता है। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। यह समारोह दिल्ली से पटना तक की पूरी राजनीतिक यात्रा को नई दिशा देगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि आखिर बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। जेडीयू के कुछ बड़े नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार खुद सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी मानते हैं। वे चाहते हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने और उनका बेटा निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बने। सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और बिहार में बीजेपी के बड़े लीडर माने जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का नाम भी इस चर्चा में बना हुआ है। कुछ लोग दिलीप कुमार जायसवाल का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी पर सबसे ज्यादा दांव लगाए जा रहे हैं। दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने साफ कहा है कि वे मुख्यमंत्री की रेस में शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी जो फैसला लेगी वे उसे ही मानेंगे। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार से अच्छी खबर आने वाली है। सम्राट चौधरी ने भी बयान दिया कि अगले हजारों साल तक बिहार में बीजेपी की सरकार बनी रहेगी। इन बयानों से साफ है कि बदलाव सकारात्मक माना जा रहा है। नीतीश कुमार 8 अप्रैल को अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। उसके बाद वे दिल्ली चले जाएंगे। दिल्ली में शपथ और मुलाकातों के बाद पटना लौटेंगे। फिर 12 अप्रैल के आसपास एनडीए की बैठक होगी। पूरी प्रक्रिया में एनडीए के सभी दल शामिल रहेंगे। जेडीयू और बीजेपी के बीच तालमेल बिठाकर फैसला लिया जाएगा। नीतीश कुमार कह चुके हैं कि नई सरकार को वे पूरा समर्थन देंगे, सहयोग देंगे। बिहार की राजनीति में यह बदलाव 20 साल के युग का अंत माना जा रहा है। नीतीश कुमार ने विकास और सुशासन पर जोर दिया था। अब नया चेहरा सत्ता संभालेगा। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नई सरकार पुरानी नीतियों को आगे बढ़ाएगी। सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री बने तो यह बीजेपी के लिए भी बड़ा मौका होगा। फिलहाल वे घरेलू मामलों के मंत्री भी हैं। उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। जेडीयू के नेता भी उनके नाम पर अपनी सहमति दिखा रहे हैं। अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि या घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। 10 अप्रैल के बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी। राजनीतिक गलियारों में हर दिन नई चर्चाएं छिड़ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का दिल्ली जाना बिहार के लिए नई शुरुआत है। वे अब राष्ट्रीय स्तर पर काम करेंगे। नई सरकार बनने के बाद बिहार में विकास के काम तेज होंगे। लोग इसी तरह की उम्मीदें कर रहे हैं। इस पूरे मामले से एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार ने खुद यह फैसला लिया है। वे लंबे समय से राज्यसभा जाना चाहते थे। अब उनका यह सपना पूरा हो रहा है। पटना में कार्यकर्ता और नेता दोनों इस बदलाव को लेकर काफी उत्सुक हैं। 10 अप्रैल के बाद हर रोज नई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अभी तक मुख्यमंत्री के लिए सम्राट चौधरी का नाम सबसे मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है, लेकिन अंतिम फैसला 10 या 12 अप्रैल की बैठकों के बाद ही होगा। नई सरकार का शपथ ग्रहण 15 अप्रैल के आसपास होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं।
तब तक सस्पेंस यूं ही बरकरार रहेगा। बिहार की जनता इस बदलाव को ध्यान से देख रही है। 20 साल बाद बिहार में नया मुख्यमंत्री बनेगा। यह एक ऐतिहासिक पल होगा। नीतीश कुमार का इस्तीफा देने वाला दिन उनके चाहने वालों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए काफ़ी इमोशनल भी होगा। उनके समर्थक उन्हें बहुत मानते हैं, लेकिन वे कह चुके हैं कि नई टीम को आगे बढ़ने का मौका दें। पूरी प्रक्रिया साफ और संवैधानिक तरीके से होगी, कोई जल्दबाजी नहीं है। खर मास के बाद ही शपथ ग्रहण होगा। दिल्ली में 10 अप्रैल के शपथ के साथ ही पटना की सियासी घड़ी तेज हो जाएगी। यह बिहार के लिए नया अध्याय है। पुराने नेता का नया सफर और नई टीम का सत्ता संभालना, सब कुछ प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।